हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि ये फुल सीरीज चल रही है जिसमें आपको पर वीडियो में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये सारे वो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो पहले आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो भी दी हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हैं। जैसे मान लो कि हम कोई भी अगर ये करते हैं 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन की कोई भी अगर वीडियो करते हैं तो इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे आपको उसके सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। चलो 1200 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1201 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये पहले बहुत पूछे गए और हो सकता है अभी संख्या चेंज हो गई हो। तो कुल परिवार कल्याण केंद्र ये उस समय 65 थे। अभी इसमें मेंशन नहीं है ये 2016, 17, 18 कब का क्वेश्चन है, तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। ज्योतिष समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आपका रेवाड़ी से। इसके अलावा जो हमारे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, मैंने उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया है, डिटेल वीडियो, और मैंने 1-2 वीडियो में आपको बताया भी है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा और रियाफ आम, अगर ये आपसे समाचार पत्र पूछे जाएं दोनों, तो ये निकाले थे पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ध्यान रखिएगा, दीनदयाल शर्मा ने, ये झज्जर से थे। ठीक है, झज्जर से निकलते थे हरियाणा और रियाफ आम। एक आपसे अगर पूछ लिया जाए, अखबार का नाम दे दिया जाए, आपको संपादक का पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर जगह पूछ ली जाए या फिर भाषा पूछ ली जाए। एक नाम है आपका खैर अंदेश, संदेश नहीं, खैर अंदेश। ये निकाला था लाला मुरलीधर ने 1889 में अम्बाला से। और ये जो समाचार पत्र था ये आपका उर्दू भाषा का था। नाम से ही पता चल रहा है, खैर अंदेश। आपको पता होना चाहिए ख, ज, फ, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे उर्दू भाषा के शब्द होते हैं। जाट गजट का सबको पता है, सर छोटू राम ने निकाला था 1916 में। गढ़ी सांपला गांव से बिलोंग करते हैं और सांपला में इनकी बड़ी मूर्ति का उद्घाटन करने खुद नरेंद्र मोदी आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पंडित श्रीराम शर्मा से क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा तिलक निकाला था 1929 में, ये भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा तिलक ये पंडित श्रीराम शर्मा ने 1923 में निकाला था, 1929 नहीं, 1923 में निकाला था। अगर बात की जाए पंडित नेकीराम शर्मा ने, तो इन्होंने भिवानी से संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र, संदेश साप्ताहिक वीकली जो समाचार पत्र होता है 1930 में इन्होंने निकाला था, भिवानी से पंडित नेकीराम शर्मा ने। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है जैन प्रकाश समाचार पत्र, बहुत बार पूछा जाता है। 1885 में, 1885 में जियालाल जैन ने निकाला था। ठीक है, उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है, बाबा बाल मुकुंद गुप्त ने चुनार समाचार पत्र, कोहिनूर भारत प्रताप और दुबे जी के चिट्ठे निकाले थे। और अगर इसके अलावा और क्वेश्चन आ सकता है तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा मिट्टी का पहला समाचार जो पत्र है दैनिक हरिभूमि, ये 1996 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पब्लिश हुआ था 1996 में। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो मूलचंद जैन जी हैं, जिनको हरियाणा का गांधी भी कहा जाता है, उनके द्वारा बलिदान समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। और अगर ज्योतिष की बात करें तो ये हमारा रेवाड़ी से प्रकाशित है, ये प्रहलाद शर्मा के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, इसके अलावा लाला हरदेव ने 1941 में सेवक नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी, ये याद रखिएगा। चौधरी बंसीलाल केंद्र में रक्षा मंत्री किस प्रधानमंत्री के अधीन बने? तो उस समय पर इंदिरा गांधी थी। और इसी टाइम पे क्या लगा था, हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1991 में। इस पर शॉर्ट वीडियो दूंगी आपको, पहला कब लगा, दूसरा कब लगा, उस समय राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री कौन थे, और सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, ये सब डेटा मैं आपको दूंगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अवसंरचना इंडेक्स बनाया, अवसंरचना सुविधाओं के आधार पर है। इसमें हरियाणा की स्थिति है चौथी। तो ये क्वेश्चन रहने देना। अभी के जो इंडेक्स हैं उसमें हरियाणा की क्या परफॉर्मेंस है। जैसे सीसीटीएनएस में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, तो वो वाले इंडेक्स याद रखिएगा। कैथल जिला आता है अंबाला मंडल के अंदर। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से कालेश्वर जो महादेव मठ है ये आपका यमुनानगर जिले में है। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम में जो स्वर्ण पदक विजेता होगा उनको अब दी जाने वाली राशि आपकी 1.5 करोड़।
रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? नेक्स्ट है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये हर्षवर्धन की है, याद रखिएगा। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? ये लिखा माणिक्य राज ने। अधखिला फूल ये आपका बाबा बाल मुकुंद गुप्त की है, उसमें आपके दुबे जी के चिट्ठे अभी मैंने बताया था, ये सारी आपकी बाल मुकुंद गुप्त की हैं। स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं राम प्रताप रॉय। बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में है। टूटा हुआ आदमी इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं आपके मोहन चोपड़ा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 29वें सूरजकुंड मेला, देखो ये तब की पूछ रखी है, तो अभी की करना आप, ये तब की मत करना। अभी की मैं बात करूं तो चाइना एससीओ इनके पार्टनर कंट्री था, और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे वो इनके पार्टनर स्टेट रहे थे। प्रदेश का थानेश्वर कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रदेश का थानेश्वर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रहा? तो ये हर्षवर्धन की रहा। हरियाणा में कितनी विकसित गौशालाएं हैं? 157 है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक योजना भी चलाई है कि अगर भाई गौशाला में जो गोबर होता है ना, जिसको बहा देते हैं, तो सरकारी गाड़ी आएगी और उस गोबर को लेके जाएगी उठा के, आपको बहाने की ज़रूरत नहीं है, उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। वर्ष 1966-67 में राज्य में बिजली की दैनिक उपलब्धता, क्योंकि उसी समय हमारा हरियाणा बना था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसी टाइम के अगर पूछ ले तो 17.27 लाख यूनिट थी दैनिक उपलब्धता। क्वेश्चन अलग अलग तरह के होते हैं, उपभोक्ता पूछे तो कुछ और डेटा होता है, दैनिक उपलब्धता पूछी तो कुछ और डेटा है। 1970 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था अंडर स्टेट, पूरे स्टेट में, और सबसे पहला राज्य बना था जो कि पूरे भारत के अंदर हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां पर विद्युतीकरण 1970 तक हो चुका था। नवीनतम जनसंख्या अनुसार हरियाणा की जनसंख्या, ये भी डेटा चेंज है, तो ये बजट के अकॉर्डिंग करना। वर्ष 1966 में हरियाणा की जनसंख्या, हाँ ये पूछ सकते हैं, तो 1,29,00,000 थी जब हमारा हरियाणा बना। डेयरी अनुसंधान एनडीआरआई पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए करनाल में है। किस जिले की साक्षर प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो ऑब्वियसली गुरुग्राम की है। सबसे कम है आपकी, देखो यहाँ पर मेवात नहीं है तो मेवात आएगा, मेवात नहीं है तो फतेहाबाद यहाँ पे आ जाएगा। वन क्षेत्र में भी ये कम है। और हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पे खुला? प्रथम हरियाणा का पूछा है तो मीरपुर रेवाड़ी में, ठीक है। और आपका ये भी पता है भाड़सा झज्जर में भी है। प्रदेश के कौन से 2 शहर स्मार्ट सिटी की टॉप 100 लिस्ट में चुने गए? तो करनाल और जो फरीदाबाद है, इसको स्मार्ट सिटी की टॉप 100 लिस्ट में चुना गया। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए शिक्षा को अनिवार्य करने में देश का दूसरा राज्य बन गया। तो पहला राज्य आपका राजस्थान था, उसके बाद हरियाणा ने लागू किया था कि जो भी पंचायत चुनाव होंगे इसमें आपकी 10th मांगी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो महिला वर्ग है या फिर जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपकी 8th पास मांगी गई है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज किस जिले में खुला? ये नेकीराम शर्मा की बात करें, नेकीराम कॉलेज है। अगर आप रोहतक आए तो रोहतक आपने देखा भी होगा, शहर के बीचों बीच है कॉलेज, तो रोहतक में। हर्षवर्धन काल के समय कितने शिक्षा संस्थान थे? तो 5000। हरियाणा सामुदायिकी परियोजना किसकी सहायता से संचालित की जा रही? तो यूरोपीय संघ की सहायता से, ठीक है। मध्यकालीन लेखों में हरियाणा को किस नाम से जाना गया? तो हरितानक नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा, कहीं हरिधान्य या हरियाणा या हरियाणा कर दो तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, और ये इस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हरितानक नाम से मध्यकालीन लेखों में जाना गया। हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया बिजली की पहुंच का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो गुरुग्राम में है। हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा कब बना था? ये 1833 का जब चार्टर एक्ट भी आया था, तो याद रखिएगा 1833 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था हरियाणा। हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री, मैंने आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल के ऊपर डिटेल वीडियो दिया है कि किसका टाइम टेन्योर कितना रहा, कब तक रहा, तो ये याद रखिएगा। 5वें मुख्यमंत्री हमारे देवीलाल, और ये हमारे डिप्टी पीएम भी बने, ठीक है। भजन लाल किस वर्ष केंद्र में कृषि मंत्री बने? तो ये आपका 1982 आएगा, 1986 नहीं आएगा। भजन लाल किस वर्ष केंद्र में कृषि मंत्री बने? 1982 आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, ये एग्जैक्ट ईयर नहीं दे रखा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो 3 बार तो ये वो बने थे मुख्यमंत्री, ठीक है। और एग्जैक्ट ईयर अगर आप सर्च भी करना तो आपको मिलेगा 1988 या 89, इसमें बने थे ये।
केंद्र में, मतलब ऊपर सेंटर में बने थे, ना कि स्टेट में, तो ये याद रखिएगा। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जिसे HSSC कहते हैं, 28 जनवरी 1970 में स्थापना हुई। प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर हरियाणा में स्थान है आपका द्वितीय। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये यमुनानगर में किया जाता है। किस पवित्र सरोवर का पानी सतलुज से लेकर आज तक नहीं सूखा है? पुंडरिक सरोवर है आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। रोहतक के स्थल बोहर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये 8वीं सदी में हुआ था, और चौरंगी नाथ बाबा मस्तनाथ, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेला भी लगता है फरवरी और मार्च के बीच में। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जगह से गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया आपका हिसार से। हरियाणा की किस तहसील में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वन आरक्षित क्षेत्र है हमारा यमुनानगर, तो यमुनानगर आएगा ऑप्शन में। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव जो हैं वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, बॉक्सिंग में इनका नाम आता है। मोरनी पहाड़ी में जो हाईएस्ट जो पॉइंट है या हाईएस्ट जो आपकी चोटी है, पीक जिसे बोलते हैं, तो वो है आपका करोह चोटी, ऑप्शन ए। गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार कौन मानते थे या कौन मानते हैं? तो गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं बिश्नोई समाज के लोग। कादंबरी किसकी रचना है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ नवंबर 1967 में। स्वांग करने का क्या अर्थ है? स्वांग करने का अर्थ होता है किसी चीज में रूप भरना, ठीक है। सांग साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है 1930 से 1937 तक। 1937 में ही आपकी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म है आपकी धरती। सफल फिल्म है आपकी बहू रानी, और सर्वाधिक जो सफल फिल्म है वो आपकी चंद्रावल है, आपको पता होना चाहिए। और हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपके शाह मोहम्मद, ठीक है जी, शाह मोहम्मद, शेख फरीद मत कराना, शाह मोहम्मद है। अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य किसने लिखा? ये पुस्तक किसने लिखी है अकायदे अजीम? तो ये लिखे शाह मोहम्मद ने। अष्टाध्यायी के रचनाकार ये पाणिनि है। निम्न सभी काव्यों से संबंधित हैं सिवाय राजाराम शास्त्री के। सभी आपके कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, तुलसीदास, अल्हड़ बीकानेरी। राजाराम शास्त्री नहीं है, ये आपके उपन्यासकार हैं। कौन सा सिख गुरु सच्चा पातशाह कहलाता है? गुरु तेग बहादुर। होजरी ये आपका कहाँ के ये होजरी उद्योग कौन से जिले का प्रमुख है? ये रोहतक का है। रोहतक में आपको शौरी मार्केट में मिलेगी। रोहतक में आपको शीशे वाली मस्जिद, दीना मस्जिद, लाल मस्जिद, ये सारी मिलेंगी। और रोहतक चूने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है हरियाणा में। कौन सा जिला 20% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यात करता है? तो अंबाला साइंस सिटी बोला जाता है। इस समय हरियाणा में कुल कितने बड़े और मध्यम उद्योग स्थापित हैं? बड़े और मध्यम मतलब स्मॉल एंड मीडियम, तो 1157। हरियाणा में कितनी लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं? स्मॉल यूनिट्स पूछा है तो 74,862। ये डेटा चेंजेबल है भाई, मैं फिर कह रही हूँ, एज इट इज़ मत करना। इस समय हर एक बार गूगल ज़रूर करना, जहाँ से भी अगर कहीं से भी ना मिले तो गूगल कर लेना। इस समय हरियाणा के पास स्रोतों का कुल कितने लाख एकड़ फुट पानी उपलब्ध है? 168.40। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका हिसार भी है। नूहू आता है आपका मेवात जिले के अंदर। हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो 66.80। और पुरुष की साक्षरता 84.05। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है आपका, नेशनल हाईवे पूछे तो 1.2। हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? यहाँ पर साल के पेड़ पाए जाते हैं। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन केंद्र किस शहर में स्थापित है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक अगर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट पूछी जाए तो ये आपका चंडीगढ़ में है। देवी रूपक योजना ये आपकी 25 सितंबर 2002 को स्टार्ट हुई थी। लड़कियों के लिए है बेसिकली कि दो लड़की पैदा होने पर कुछ पैसे मिलते हैं। कौन सा बॉक्सर देश का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर बना? विजेंद्र सिंह। फिल्म भी आई थी इन्होंने अभिनय किया था उसमें, फुगली फिल्म, याद रखेगा, भिवानी से रिलेटेड है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से योजना स्टार्ट की थी, और भाई 2015-16 में तो इन्होंने योजनाओं की बाढ़ ला दी थी मोदी जी ने, और इन्होंने बीजेपी ने थारी पेंशन थारे पास ये योजना स्टार्ट की थी। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन पाने की उम्र 65 से बढ़ाकर, मतलब पहले 65 वाले ले सकते थे, अब 60 वाले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पेंशन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु तय कर दी है आपकी 40, मतलब जो हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसके लिए जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 है, ठीक है, सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए।
केंद्रीय मिट्टी लवणता वैसे आपकी 42 है, लेकिन हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए तो ये अधिकतम आयु आपकी 40, ये जो आप वो देखना ए ग्रुप और बी ग्रुप के जो फॉर्म होते हैं ना, उनमें थोड़ा वेरिएबल रहता है एज में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में है? तो ये करनाल में है। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित है? सर छोटू राम। कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी आपकी, मैं बता देती हूँ कि इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 2003 में ही हुई थी, 1 फरवरी 2003 में। प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास किस जिले से संबंधित हैं? ये अम्बाला जिले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आता है। रूपचंद शतक के लेखक है रूपचंद पांडे। और रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना है आपकी अर्ध कथानक। याद रखिएगा, अर्ध कथानक। रोहतक में जन्म हुआ बनारसी दास, उन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था, कांस्य पदक। ठीक है, 2012 लंदन ओलंपिक। हरियाणा में चंडीगढ़ से भिवानी जाने के लिए बस का रूट देख लो भाई। चंडीगढ़ से अम्बाला आएगी, अम्बाला से सीधी रोहतक आएगी और फिर भिवानी आएगी। देखो, जा तो यहाँ से भी सकते हैं, लेकिन सीधा रूट पूछा है तो रोहतक से भिवानी सही रहेगा। कुरुक्षेत्र जाके क्या करेंगे, फिर कुरुक्षेत्र से जींद और अम्बाला से सीधी जींद, तो ये रहेगा चंडीगढ़ अम्बाला रोहतक भिवानी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि अपनी तरह की तीसरी संस्था है, भारत के किस राज्य में होगी? ये आपकी होगी नेशनल डिफेंस का जो यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा में बनेगी। हरियाणा के दक्षिण में आपका राजस्थान टच होता है, राजस्थान आता है। कुरुक्षेत्र जाने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली जो नेशनल हाईवे है, कहाँ पर उतरना पड़ेगा? देख लो भाई, पीपली बस स्टैंड। अब जो बेचारा कुरुक्षेत्र से नहीं है या आसपास से नहीं है, तो उसको कैसे पता? वो तो कुरुक्षेत्र बस स्टैंड ही आएगा, लगाएगा ना। ठीक है, तो ये पहले के क्वेश्चन थे, अब तो ऐसे नहीं आएंगे। सदा बहने वाली नदी, ये HSSC कर सकती है ऐसा काम। NTA ले रही है तो NTA तो ऐसा नहीं करेगी, होप सो। सदा बहने वाली नदी है आपकी यमुना नदी, बारामासी नदी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा का निर्धारण भी यही करती है, आपको पता होना चाहिए। और अगर मतलब हमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है किसी नदी से फसलों के लिए, तो यमुना नदी ही उसके लिए जिम्मेदार है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर है। किस गाड़ी की दुर्घटना दिल्ली में हुई? गाड़ी पर HR 01AS 5643 लिखा है, तो दिल्ली पुलिस को कहाँ जाना होगा? देखो, ये हो सकता है भाई पुलिस वाले में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, तो अम्बाला से है, ये आपको पता होना चाहिए। HR का तो सबको पता है, हरियाणा से AS, और ये हर कोड का मतलब होता है यहाँ पे। ज्ञानोदय का प्रकाशन शुरू किया था ब्रह्मानंद ने। जींद जिले की सीमा कितने अन्य जिलों से लगती है? जींद बिल्कुल मिडल में है, सेंटर में है, 7 जिलों से लगती है। रोहतक और चरखी दादरी की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती, जिलों से तो लगती है, किसी भी अन्य राज्यों से नहीं लगती। ठीक है, किसी बस पर HR 565954 लिखा है, तो ये किस डिपो से है? तो ये है आपकी जींद डिपो से। लाडली योजना, ये 15 अगस्त 2005 में। हरियाणा में अग्रोहा है आपका दिल्ली सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेला जाने वाला खेल है कुश्ती और कबड्डी। वंदे मातरम योजना का संबंध है महिलाओं से। पानीपत स्थित विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 1367.80 मेगावाट। पानीपत जो आपकी विद्युत केंद्र है उसकी। जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान माना जाता है। ये होता है कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या को, क्योंकि कार्तिक का महीना चला हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कार्तिक की सोमवती अमावस्या को। हरियाणा का मध्य क्षेत्र है जींद। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है गुरुग्राम। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है, ब्रह्म स्नान होता है, ज्योतिषर भी यही है, महाभारत के लिए भी है, उपरोक्त सभी। हरियाणा का सबसे शुष्क जो क्षेत्र है, ड्राई जो है एरिया, वो आपका महेंद्रगढ़ है, दक्षिणी भाग है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हैं, और कुछ ही ये लगा के चलिए कि एक वीडियो और बनेगा, 100 क्वेश्चन और होंगे इसमें, इस सीरीज़ में, फिर आपकी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको आज शॉर्ट वीडियो भी दूंगी राष्ट्रपति शासन के ऊपर, वो भी एक बार देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।